हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नया टॉपिक जो है मेरा पंपिंग मोशन। पंपिंग मोशन इन द सेंस जो मेरी रोड है ना, वो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक पे कितना उस पर वेट लग रहा है, कितना पीक लोड लग रहा है और कितना मिनिमम लोड लग रहा है। ठीक है, तो पीक लोड रहता है मेरा PPRL, पीक पॉलिश्ड रोड लोड, एंड MPRL, मिनिमम पॉलिश्ड रोड लोड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम थोड़ा सा ड्राइव करके देखेंगे भाई कैसे आता है ये। क्यों ड्राइव करेंगे, इनमें ना बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि सर ये सारा ये फॉर्मूला, ये PPRL का फॉर्मूला और MPRL का फॉर्मूला ये क्या रटना होता है, और रटना भी होता है तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग गिवन रहता है। किसी में C/H गिवन रहता है, किसी में C/H क्या नहीं रहता है, गिवन नहीं रहता। C/H क्या होता है वो आगे बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहती हैं बच्चों की भाई मेरा पंपिंग मोशन में, कि कैसे कैसे इसको याद करते हैं और ये फॉर्मूला आता कैसे है। बेसिकली ये भी कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे बच्चों की। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई हमारा ये कैसे रोड मोशंस करती है, रोड मोशन कैसे रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हमारा सबसे आइडियल केस लेंगे। देखो, आइडियल केस डिस्कस करेंगे और एक करेंगे हम कन्वेंशनल। आइडियल होता है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होता है कन्वेंशनल। तो ये दो तरह के मोशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई कैसे कैसे रहता है। फिर आपको जो PPRL का जो फॉर्मूला है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही सोच के, या गेट के पेपर में कुछ बदलाव भी आता है वो अपने आप ही मॉडिफाई कर दोगे आप उस फॉर्मूले को। ठीक है, तो मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि मेरा आइडियल एक तरह से केस रहता है, पर ये कभी अचीव नहीं हो सकता क्योंकि ये आइडियल है। और दूसरा कन्वेंशनल जो मेरा रियल फील्ड में रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक वाला ही शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे हम। सबसे पहला सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी मेरे जो मोशन साइन थीटा या साइन फंक्शन या कोस फंक्शन को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। ठीक है, 11th या 12th क्लास में भी रहता है सिंपल हार्मोनिक, अपने में भी रहेगा। सिंपल मैकेनिकल वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अब इमेजिन करो ये सर्कल है और जो ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट मेरा यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या इस सर्कल पे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। P वाला पार्ट सर्कल पे घूम रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लूँ ना, किस पे, BOD, इस एक्सिस पे इस P पॉइंट की प्रोजेक्शन लूँ P डैश, प्रोजेक्शन इन द सेंस इसके सामने P डैश, तो अगर ये नीचे की तरफ ऐसे घूम रहा है तो मेरा ये P डैश, मान लो P यहाँ पे आ गया तो मेरा P डैश यहाँ पे होगा। तो P डैश मेरा क्या करेगा, नीचे जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से P मेरा ऊपर जाने लग जाएगा, तो P डैश मेरा क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यही होता है मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो मेरा P डैश है ना, P डैश जो पॉइंट है ना, P डैश जो पॉइंट है वो क्या कवर कर रहा है, अगर मैं टाइम के साथ देखूं तो P डैश सबसे ऊपर है, फिर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, कुछ इस तरह से ऐसे कवर कर रहा है। तब करके मैं इसको क्या बोलता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर अब एज्यूम करो, अगर मेरा इस P डैश पे मैं किसी तरीके से अपनी रोड लगा दूं, जो मेरी सगर रोड है, तो वो क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन कवर करेगी। वो यूनिफॉर्मली नीचे जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे की तरफ आएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो मेरी रोड है ना, रोड वो यूनिफॉर्मली क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, बिल्कुल आइडियली। अगर मैंने ये वाली रोड इस P डैश पॉइंट पे किसी तरह मैंने कनेक्ट कर दी तो ये मेरी अप डाउन करेगी। ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वगैरह डिस्कस करते हैं अब हमारी उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या रहेगी। ये मेरा बिल्कुल आइडियल केस रहता है भाई, अगर मैं P डैश पे अपनी रोड लगा दूँ तो वो बिल्कुल
मतलब नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसका क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्या होगा, मोशन होगा उसका, एक तरह से आइडियल मोशन होगा। अब अगर आप देखोगे ना, अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं, इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे कैसे रहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। इतना क्लियर। मेरा इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा पी डैश है ना जो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है यूनिफॉर्मली, वो मेरा, उसको मैं बोलता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं इसको पी डैश को पॉइंट करूँ तो वो ऊपर है, नीचे जा रहा है, फिर द्वार से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ये किसके साथ, अगर मैं टाइम के साथ, तो ये मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर कर रहा है। इतना क्लियर, सिंपल। पी मेरा किससे घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा, ओमेगा मेरी वेलोसिटी मान लो, एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। यूनिफॉर्म मोशन है, जो रोड है वो भी मेरी यूनिफॉर्मली क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, ठीक है। क्या रियल फील्ड में ऐसा हो सकता है, रियल फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं पहले एक्सेलरेशन। अब मेरी एक्सेलरेशन कहां पे मैक्स रहेगी, कहां पे मिनिमम रहेगी, मेरी एक्सेलरेशन जो होगी ना, यहां से अगर मेरा पी डैश पॉइंट यहां पे गया ना ऊपर की तरफ, तो यहां से जब स्टार्ट करेगा इस पॉइंट पे मेरी क्या आएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरी कहाँ होगी, बी एंड डी पॉइंट पे, समझ रहे हो। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि मेरे को जितना जोर से मतलब चलना होता है, एक तरह से वो ले लेते हैं, तभी हम मास के साथ अगर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करें तो हमारा फोर्स बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो मान लो यहाँ पे मेरी कितनी है, 12 एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहीं पे मेरी मैक्स रहती है, इसके बाद मेरी क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है, 10, 9 या फिर डायरेक्ट 5, कहीं बीच में आई तो 3, और जैसे ही मेरा यहाँ पे ओ पॉइंट पे पहुँचता है ना पी, तो यहाँ पे 0 हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाती है मेरी, 0 हो जाती है। मतलब यहाँ से मेरी क्या शुरू हो जाती है, डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाती है। जो रोड मेरी आगे मैंने उसको दिया था ना फोर्स वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे मेरा तकरीबन ऊपर की तरफ वापस फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो मेरी यहाँ से क्या शुरू हो जाती है, डी एक्सेलरेशन, -3, -5, -10 एंड -12। तो मेरी जो डी पॉइंट पे रही ना, वो क्या रही, दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैक्स रही। जैसे ही मेरी इस पे पहुंचेगी, ये इतना ज़्यादा हो गया कि ये मेरी क्या कर लेगा, रोड क्या हो जाएगी मेरी, डायरेक्शन चेंज कर देगी -12 के बाद। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वापस से +12। तो यहाँ पे मेरी क्या हुई, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुई। तो यहाँ पे +10, +5, +3, 0, फिर -3, -5, -10, -12। तो बस यही है मेन समझने वाली बात कि बी एंड डी पॉइंट पे मेरी क्या रहती है, एक्सेलरेशन क्या रहती है, मैक्स रहती है। और मेरी 0 कहाँ पे रहती है, एट पॉइंट ओ पे। किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मेरी क्या रहती है, एक्सेलरेशन क्या रहती है, 0। एट पॉइंट ओ एक्सेलरेशन इज 0। अच्छे से लिखना, ऊपर अपने नोट्स में क्या लिखना, अच्छे से लिखना, एक्सेलरेशन लिखना, एक्सेलरेशन के बाद लिखना एट बी एंड डी पॉइंट इट इज़ मैक्सिमम एंड एट ओ पॉइंट, ये ओ है, एट ओ पॉइंट इट इज़ 0 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात हो गई। इसके बाद आती है मेरी वेलोसिटी। अब देखो मेरी रोड जब ऊपर है ना, तो यहाँ पे रुकती है नीचे, मान लो नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे रुकेगी फिर नीचे आएगी, ऐसे यहाँ पे रुकेगी तो नीचे। तो मेरी यहाँ पे जो ऊपर होती है ना, जहाँ पे मेरी डायरेक्शन चेंज करती है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या होएगी वेलोसिटी, सीधी सी बात है 0 होएगी, जहाँ पे मेरी क्या डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो बी एंड डी पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एंड एट द रेट किस पे, सेंटर में मेरी क्या होएगी, यहाँ से यहाँ पे मेरी मैक्सिमम होएगी वेलोसिटी, बी वुड बी मैक्सिमम एट द रेट ओ पॉइंट। मतलब एक्सेलरेशन से उल्टा रहता है वेलोसिटी, ठीक है, इससे बिल्कुल उल्टा रहता है। बी एंड डी पे मेरी एक्सेलरेशन क्या है, मैक्स, जबकि वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। तो यही दो मेन पॉइंट थे मेरे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के।
तो ये बिल्कुल मेरा आइडियल केस था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसके फॉर्मूले मैं देखूंगा पीपीआरएल और एमपीआरएल के। कब देखूंगा? पहले मैं कन्वेंशनल यूनिट समझूंगा, इनसे पहले ये भी नहीं देखूंगा। इनसे पहले मैं कन्वेंशनल यूनिट समझूंगा, मेरी कन्वेंशनल यूनिट क्या कहती है, फिर कन्वेंशनल यूनिट का ड्राइव करूंगा पीपीआरएल एमपीआरएल, फिर उसको आपको बता दूंगा मैं कैसे आइडियल होता है वो। बिल्कुल आइडियली जो जिसमें ये फॉलो करता है उसका कुछ हुआ है, सीधा सीधा जो मेरा ये फॉर्मूला बनता है ना, इसमें कुछ टर्म्स एलिमिनेट कर देते हैं तो मेरा आइडियल हो जाता है। क्योंकि बेसिकली ये कुछ एजम्पशंस लेके मतलब चलता है, वो टर्म्स एलिमिनेट करके मेरा क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, सिर्फ इतना ही था क्या कि मेरा पी डैश कैसे प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसे ऑसिलेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था मेरा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि मेरा पी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और पी डैश मेरा यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या, कन्वेंशनल पंपिंग मोशन, जो मेरा दूसरा पार्ट था कन्वेंशनल पंपिंग मोशन। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी रहेगी, ये तो सिंपल छोटी सी थी, या इसी वीडियो में आगे ऐड कर देंगे वो भी कन्वेंशनल पंपिंग मोशन। ठीक है।